ओम शांति। आज व्यक्ति को छोटी छोटी बातों में तनाव हो रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं वो अंदर जो जितनी भी दुनिया भर की बातें हैं उनको अंदर स्टोर करके रखते हैं। आज हमने बहुत सारे लोगों से बात की जिससे हमें सबसे ज़्यादा पता किस चीज़ का लगा कि बहुत सारी बातों के बीच में जब व्यक्ति तनाव में आ जाता है तो वो पहले तो अपने आप को असहाय महसूस करता है कि मेरे साथ कोई नहीं है। तो जिस प्रकार आज देखा जाए कि छोटी छोटी बातों में हम तनाव के बीच में ग्रसित हो जाते हैं, भले उस बीमारी को हम बीमारी नहीं समझते, लेकिन जब वो प्रॉपर तरीके से डिप्रेशन का रूप ले लेती है, क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही सोचे कि हमारा एक एक नेगेटिव संकल्प अगर अंदर जाता रहा तो वो एक बड़ा रूप मीन्स डिप्रेशन का रूप ले लेगा। पहली बात है कि हमें उस चीज़ को लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम हर एक प्रकार से जैसे नेगेटिविटी क्रॉस करना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिविटी को लेना शुरू हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस नेगेटिविटी से आपके अंदर तनाव बढ़ता जाएगा और फिर हम उस समय सोचेंगे कि मुझे शांति कैसे मिले। आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि नेगेटिविटी को लाना बहुत आसान बात है, लेकिन उसको ख़त्म करना वो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं एक चैलेंज हो जाता है। आप उसी प्रकार देखें कि आप डेली रूटीन में नेगेटिविटी को कितना अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि जब हम डेली रूटीन में चेकिंग करेंगे कि मेरे जीवन में नेगेटिविटी की मात्रा कितनी आ रही है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, आपके शरीर को सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा चाहिए। अगर आप पानी ना पिए तो आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। भोजन नहीं खाएंगे टाइम से तो भी आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वैसे ही सोचें कि जब हमारे जीवन में ओनली नेगेटिविटी रहेगी तो टेंशन या डिप्रेशन ये बहुत नॉर्मल चीज़ हो जाएगी और उसका निवारण आपको कोई भी नहीं देगा, स्वयं आप ही देंगे। तो आप सोचिए कि जब वो हमारे जीवन में आता, हमारे जीवन की बहुत सारी चीज़ों को वो उथल पुथल करके चला जाता है। जीवन की हम ये नहीं कह सकते कि जीवन में परिस्थितियां आएंगी नहीं, आएंगी, लेकिन उसका हमें सामना करना है। और सामना भी मुझे किस प्रकार से करना है, वही परिस्थिति का सामना हम खुशी से भी कर सकते हैं, वही परिस्थिति का सामना हम दुख या रो के भी कर सकते हैं। सामना तो फिर भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी भी परिस्थिति का सामना आप खुशी से करते हैं तो आधी परिस्थिति वो वैसे खत्म हो जाती है। और अगर दूसरी तरफ आप किसी भी परिस्थिति का सामना रोकर या चिल्लाकर या गुस्सा करके निकालेंगे तो उस परिस्थिति का सामना आप करेंगे तो सही, लेकिन उसमें बहुत सारा संघर्ष लगेगा। अब आप ये खुद फील करें कि आपको संघर्ष में रहना है या उस परिस्थिति को मुझे खुशी से खत्म करना है। और आज कई परिवारों में सबसे बड़ा कारण टेंशन या तनाव का है कि मान लो सपोज हम बच्चे की शादी कर देते हैं। ये हमारे से कईयों ने पूछा था कि इसका आप निवारण बताएं कि जैसे किसी बच्चे की हमने शादी की या बच्ची की दहेज की मांग आई और उसके बीच में माता पिता ने अपने घर का टुकड़ा दूसरे के घर में भेजा। ठीक है, आप पहले उस बच्ची को पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, लेकिन वो बच्ची 4-5 महीने के बाद घर पे वापस आ जाती है और सामने वाले का सिस्टम क्या रहता है, मुझे दहेज चाहिए। पहले आप ये चीज़ सोचें कि ये हमारा पुराना समाज नहीं है, ये हमारी पुरानी दुनिया नहीं है। आज अगर आप घर पे किसी लड़की को या किसी को भी ला रहे हैं, वो लक्ष्मी है, लेकिन हमारी कुछ एक्टिविटियों से ही वो बदल जाती है। आप उसी प्रकार दहेज है क्या, लेना है तो आप जिसको भी आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं उसके गुणों का दहेज लें, उसकी शुभ भावना का दहेज लें, उसके अंदर की अच्छाई का दहेज लें, उसके अंदर जो विल पावर है उसका दहेज लें। लेकिन हम दहेज किसका ले रहे हैं, धन दौलत का। लेकिन आप सोचें उस धन दौलत उस गाड़ियों से आप कर क्या लेंगे, कितने समय तक आप खुश रह पाएंगे। आपने किसी को दुख दे करके आपने उसकी मांग की है। मान लो किसी माँ बाप के पास इतनी हिम्मत होती है कि वो अपने बच्चे को दे सकता है, लेकिन किसी के पास समर्था नहीं होती देने की। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया और हम दहेज भी नहीं लेंगे। पहले आप सोचें कि उस माता पिता ने भी अपनी बच्ची को पढ़ाया है,
अगर वही सीन आपकी बच्ची के साथ वहां क्रिएट होगा तो आप क्या करेंगे? इसीलिए कहते हैं कि कर्मों का हिसाब किताब बहुत कड़ा है। भले हम इस समय सोचेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, हमें तो लेना है क्योंकि एक प्रथा है। बनाई किसने है? वो भगवान ने तो ये प्रथा बनाई नहीं है कि हम कहें कि भगवान ने ये प्रथा बनाई थी शुरू से ही। शुरू से जो प्रथा बनती आई है, हमने कितनी चीजों को क्रॉस किया। फिर तो ये भी था कि सिर के ऊपर चुन्नी रखनी है, या मान लो हमें सभ्यता से बैठना है, बड़ों के बराबर में नहीं बैठना है, लेकिन आज तो हर रूल को तोड़ रहे हैं। तो फिर इस रूल को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? और आज बहुत सारी हम कहें माता पिता जो हैं वो अपनी बच्ची को भेजते तो हैं, लेकिन साथ में टेंशन भी रहती है कि क्या मेरी बच्ची उस घर में खुश है, क्या मेरी बच्ची को वहां सुकून मिल रहा है, क्या मेरी बच्ची किसी चीज से परेशान तो नहीं है। और कई बार कई ऐसी बहनें होती हैं जो घर पे रह करके भी अपने आप को बार बार वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, वो समाती जाती ताकि मेरे माता पिता को दुख ना पहुंचे। इसीलिए सोचें कि बेटी का जो सम्मान है, भगवान भी हमेशा क्या करता है? नारी को आगे रखता है। और हम नारी का ही जब तिरस्कार करना शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। हमें धन से सुकून नहीं मिलेगा, धन से खुशी नहीं मिलेगी, धन से पावर नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी मन से। आज हम गुणों को मिलाते हैं, इसके 36 गुण मिल रहे, इसके 12 गुण मिल रहे, इसके ये गुण मिल रहे। आप ये बताओ कि जब आपने दहेज ही लेना है तो फिर गुणों को भी क्यों मिलाया जा रहा है? लेकिन हम फिर भी गुणों को मिलाते हैं। मिलाना है, अगर गुण मिल गए हैं तो फिर हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। तो इसी प्रकार हमें थोड़ा सा अपने अंदर की एक चेंज लाना है। दहेज लेना है, लेकिन किस चीज का? कि उस घर से इस घर का नाता जुड़ रहा है, तो मुझे उस घर से कौन सा दहेज लेना है? प्रेम का। यहां से मुझे उनको क्या देना है? प्रेम। वहां से मुझे कौन सा दहेज लेना है? सुख का। यहां से मुझे कौन सा दहेज देना है? सुख का। तो जब ये चीजों का दहेज लेना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हर घर में जो आज लड़ाई झगड़ा या टेंशन है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि कई बार माता पिता, यहां तक हमने देखा है कि माता पिता अपने बच्चे की शादी तो कर देते हैं, लेकिन जब ये दहेज की चीजें आ जाती तो सुसाइड कर लेते हैं। अब सोचिए, उस आत्मा ने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन वो आपकी वजह से ही उसने अपना दम तोड़ दिया। कितने बड़े पाप के भागीदार बने। मान लो आपके घर में जिसको भी आप मान लो मैरिज के बाद आप लेकर आए हैं, और उसके बाद मान लो सपोज आपने उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया, राइट? तो जैसे आपने उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया तो वो अच्छा तो सोचेगी नहीं आपके बारे में। तो क्या होगा? डेली वो नेगेटिविटी, अरे मेरे को पहले पता होता तो मैं कभी नहीं आती, अरे ऐसा होता तो मुझे नहीं पता था, ये है वो है जो भी है। लेकिन आज देखो, कई बार मान लो कोई सामने वाला, हम पहले कह देते ये तो ड्रिंक भी नहीं करता, कुछ भी नहीं खाता, लेकिन जब लड़की की शादी हो जाती, घर पे आती, तो वो सब कुछ करता है। लेकिन लड़की उस चीज में एडजस्ट करती है, कोई बात नहीं, उसको समझाएगी, सब चीजें करेगी। तो जब एक नारी एडजस्ट कर सकती है तो हम क्यों नहीं? क्योंकि आप सोचें कि कभी आपने सतयुग में देखा था कि नारायण जी जब लक्ष्मी को लेने के लिए गए तो उन्होंने दहेज की डिमांड की हो? आज नारी को लक्ष्मी का औहदा क्यों दिया गया? क्योंकि नारी सम्मान की हकदार है। आज नारी का जो रुद्र रूप भी आप देख रहे हैं वो हमारी ही देन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उसके आत्म सम्मान को ठोस लगाई है। जब उस आत्म सम्मान को ठेस लगेगी तो ऑटोमेटिकली वो नारी प्रचंड रूप लेगी। और फिर हम कई बार कह देते हैं कि ये तो क्या कहते, क्या सुनते, क्या बोलती हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखें, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है वहां भगवान भी नहीं जाता। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमें नर और नारी दोनों को इक्वल बनना है, दोनों को एक दूसरे की ढाल बनना है। क्योंकि घर का श्रृंगार क्या है? नारी है। चाहे घर बिगाड़ सकती है, चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है।
लेकिन अगर आप डेली उसको नेगेटिविटी देते रहेंगे तो आप ये तो सोचना ही छोड़ दें कि वो स्वर्ग बनाएगी उसको। इसीलिए थोड़ा सा नारी का आप सम्मान करना सीखें, क्योंकि नारी जो है वो नरक का द्वार नहीं है, वो स्वर्ग के द्वार खोलने वाली है। लेकिन आज कई बार नारी अपनी स्व इच्छा से कुछ नहीं कर सकती, स्व इच्छा से पढ़ नहीं सकती, स्व इच्छा से जन्म तक नहीं ले सकती। आज जैसे हम बहुत सारे केस में देख रहे हैं, लड़कियों को मारा जा रहा है कोख के अंदर ही। क्यों क्यों मारा जा रहा है उसको? आपको जन्म कौन दे रहा है? नारी। और आप मार किसको रहे हैं? नारी को। तो सोचिए कि जब नारी ही नहीं रहेगी तो जन्म कहां से होगा? इसीलिए विशेष थोड़ा सा आप अपने लेवल को चेक करो कि मेरे जीवन में तनाव आ रहा है या मेरे घर में तनाव का माहौल क्रिएट होता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि जब टू मच नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो तनाव क्रिएट हो जाता है और उस घर में कभी भी सुख शांति का वास नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई टेंशन डिप्रेशन रहता है। इसीलिए एक चीज हमेशा गांठ बांध ले कि मुझे किसी को भी अपमानित नहीं करना है, भले वो दहेज के लिए हो, भले वो उसके गुणों के लिए हो, या भले उसकी किसी ना किसी चीज के लिए हो। क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। पहला इतना सुंदर शरीर दिया है आपको, इतनी सुंदर आत्मा दी है आपको, और फिर हम मांगते रहें किसी ना किसी चीज से, क्योंकि हम भिखारी नहीं है, अधिकारी हैं। तो अगर मान लो सपोज हम किसी के घर से वो चीज लेके भी आ जाएंगे जिसको हमने नाम दे दिया दहेज, मान लो सपोज उसके घर से हम लेकर भी आ गए, कितने समय तक आप खुश रह पाएंगे? सदा काल तो नहीं रह पाएंगे ना। तो वो धीरे 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 आप खुश हो जाएंगे, लेकिन जिसके घर से वो आया है, जिसके घर से वो चीजें आई हैं, उसने किस प्रकार से दिया है। कई बार तो वो कर्जों में ही डूब जाते और कर्जा वापस नहीं दे पाते तो सुसाइड कर लेते। तो आप थोड़ा सा, अगर आप एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, पारिवारिक संबंध बना रहे हैं, तो आप एक चीज याद रखें कि आपको सामने वाले की भी परिस्थितियों को या सामने वाले के मन को भी जांचना होगा। हाँ, वो स्व इच्छा से दे रहा है वो अलग बात है कि हाँ चलो मुझे अपनी बेटी को ये चीज देनी है तो दे, लेकिन आप आगे बढ़कर ये चीज ना ले, क्योंकि आप भले उसके घर से ले लेंगे लेकिन आपके घर में बरकत कम हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हमने दूसरों के घर से क्या छीना है? धन मांग कर, क्योंकि उसने स्व इच्छा से नहीं दिया है, वो हमने मांग कर लिया है। तो वो आपके घर में बरकत कभी नहीं देगा। भले आपको थोड़े दिन लगेगा कि मेरे घर में बहुत सारा सामान आ गया, लेकिन बरकत चली जाएगी आपके घर से। क्योंकि आपके घर में जब वो लड़की आ रही थी तो उसको हम क्या करते हैं? रंगोली के साथ अंदर लेकर आते हैं, तो हम उसके पाँव को देखते हैं कि उसके पाँव हमारे घर में, जिसको हम कहते हैं गृह प्रवेश। आप सोचो जब वो नेगेटिविटी के साथ गृह प्रवेश करेगी कि देखो इतना दहेज मेरे मम्मी पापा को देना पड़ा, पता नहीं वो कैसे करेंगे, हैंडल क्या करेंगे। वो तो चलो ठीक है अगले घर में आ गई, लेकिन पिछले घर में तो दुख शांति आ गई ना। नहीं, मुझे हर एक सामने वाले व्यक्ति को समझना भी है। स्व इच्छा से दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को दुख अशांति हो रही है तो उस चीज को अपने घर में ना लाएं, क्योंकि वो आपके घर में दुख अशांति या आपके घर की बरकत को कम कर देंगी। तो हमें इस प्रथा को खत्म करना है ताकि हम अनेक आत्माओं के लिए वो शक्तियां ले सके। ओम शांति।